नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से अध्यापक बौद्धाचार्य। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन में हमारे उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए तमाम आंदोलन किए और उन आंदोलनों का जो उद्देश्य था, उन आंदोलनों को करने का जो उद्देश्य था बाबा साहब का, वो अलग था। लेकिन हमारे समाज ने उसका जो अर्थ निकाला या उद्देश्य जो निकाला वो अलग हो गया। तो आज मैं उसी पर बात करूंगा। मैं अपनी बात यहां शुरू करता हूं कि बाबा साहब को, जो बाबा साहब के विरोधी थे या बाबा साहब की जो मूर्तियों जो तोड़ते हैं, ये जो जातिवादी लोग हैं, ये जो बाबा साहब से आज भी नफरत करते हैं, उन लोगों ने बाबा साहब को एक खलनायक के तौर पर पेश किया और वो देश विरोधी बाबा साहब को कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, पहले मैं उस बात को कह दूं कि बाबा साहब ने एक भाषण में कहा था, जो लोग यहां पर मौजूद हैं और जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं, वो मेरे उद्देश्य को स्पष्ट समझ लें कि जब जब देश के हित और मेरे समाज के हित टकराएंगे तो मैं शहर समाज के साथ खड़ा हो जाऊंगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि जब जब देश के हित और मेरे खुद के हित टकराएंगे तो मैं अपने देश के साथ खड़ा हो जाऊंगा। साथियों, बाबा साहब ने अपने हितों से ज्यादा देश के हित को तरजीह दी, लेकिन समाज हित की बात आती है तो बाबा साहब ने समाज को ऊपर रखा और देश को समाज से नीचे रखा। और क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब को यह पता था कि 5000 साल से जो वर्ग गुलामी झेल रहा है उसको आजाद करना इतना आसान नहीं है। तो साथियों, अपने प्राणों की, अपने परिवार के प्राणों की, अपने बीवी बच्चों के प्राणों की आहुति देने के बाद भी वो समाज आज भी उन्हीं के फंदों में फंसा हुआ है जो बाबा साहब के विरोधी थे। मैं इन दो आंदोलनों से, बाबा साहब के दो प्रमुख आंदोलनों से इस बात को साबित करूंगा। सबसे पहला आंदोलन बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को किया था, जिसे हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से या चबदार आंदोलन कहते हैं। साथियों, ये बाबा साहब ने पानी पीने के लिए पहला आंदोलन किया और मैं इसको एक बाबा साहब के जीवन की घटना से जोड़ते हुए कहता हूं कि एक बार बाबा साहब जब पढ़ते थे, छोटे थे, बचपन में उनके स्कूल का जो चपरासी था वो आया नहीं और उस दिन बाबा साहब को पानी पीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि घड़ा छू नहीं सकते थे बाबा साहब और चपरासी ऊपर से पानी डालता था। पूरा दिन बाबा साहब प्यासा रहे, लेकिन स्कूल छोड़ के वो नहीं भागे। जब वो घर आए तो उन्होंने कहा, माँ मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, आज मुझे पानी नहीं मिल पाया क्योंकि आज हमारा जो वो था, नौकर था, चपरासी था, जो हमारे विद्यालय का सेवादार था, वो आज नहीं आया तो मुझे पानी नहीं मिला। माता ने बच्चे को पानी पिलाया और जब बच्चे ने पानी पिया तो ज्यादा पानी पिया तो उसे ठसा आ गया। माता ने उसके सर पर और उसकी पीठ पर हाथ मलते हुए कहा कि बेटे, कल से तू अपनी बोतल ले जाया कर। और मां रोने लगी और उसके आंसू निकल आए। तो उस बच्चे ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा कि मां रो मत, मैं जब बड़ा होऊंगा तो पानी के लिए आंदोलन करूंगा और तू देखना इस देश में कोई प्यासा नहीं रहेगा। साथियों, बाबा साहब ने उस बात को चबदार आंदोलन करके ये साबित किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या बाबा साहब के चबदार या महाड़ सत्याग्रह करने से पहले क्या लोग पानी नहीं पीते थे? क्या लोग प्यासे मर रहे थे? क्या उनके पास पानी नहीं था? लेकिन महाड़ सत्याग्रह या चबदार आंदोलन करने का जो बाबा साहब का उद्देश्य था वो पानी पीने से ज्यादा सम्मानजनक पानी पीने का था कि सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुआं सबके लिए होना चाहिए, किसी एक वर्ग को उसमें से रोकना यह सही नहीं है। तो बाबा साहब ने जो चबदार आंदोलन किया था, महाड़ सत्याग्रह किया था, वो केवल और केवल किस लिए किया था? वो इसलिए किया था कि हम लोगों को सम्मान सहित पानी मिले, हम भी उस तालाब से पानी पी सकते हैं जिसमें उच्च वर्ग पानी पीता है, जिसमें जानवर पानी पी सकता है, उसमें हमको पानी पीने की आजादी नहीं थी। तो ये उद्देश्य था बाबा साहब का महाड़ सत्याग्रह का। साथियों, अब मैं बात करता हूं 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया था। कालाराम मंदिर का आंदोलन बाबा साहब ने इसलिए नहीं किया कि वो मंदिरों में जाके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे या भगवान उनका कोई रक्षा करेगा या भगवान उनका उद्धार करेगा, क्योंकि बाबा साहब उस आंदोलन से पहले, कालाराम मंदिर के आंदोलन से पहले कभी भी मंदिर नहीं गए बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब को पता है कि मंदिर में जाने से इस दलित वर्ग का उद्धार नहीं होगा। अगर इस वर्ग का उद्धार होगा तो केवल और केवल किससे होगा?
स्कूल जाने से होगा, मंदिर जाने से उद्धार नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने जो 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो करो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसमें बाबा साहब ने मंदिर का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो बाबा साहब ने जो कालाराम मंदिर का जो आंदोलन किया था, वो इसलिए किया था कि मंदिर एक सार्वजनिक जगह है जिसमें जाने की आजादी सभी को होनी चाहिए। एक वर्ग को केवल इसलिए रोकना कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, यह सही नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया। लेकिन हमारे कुछ लोग जो आज भी उनके फंदों में फंसे हुए हैं, जो आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, जो मानसिक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब के इस आंदोलन को पलट दिया और उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर में जाके भगवान का आशीर्वाद लो। तो साथियों, बाबा साहब का जो आंदोलन कालाराम मंदिर का था, उसका उद्देश्य स्पष्ट बाबा साहब ने किया है कि मेरा जो मंदिर में प्रवेश करने का जो आंदोलन था, वो सम्मान का आंदोलन था, कोई मंदिर में आशीर्वाद लेने का या भगवान का जो है उद्धार कर देगा हमारा, ऐसा कोई मेरे मकसद नहीं था। तो इसलिए आप लोगों को अगर बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो बाबा साहब ने आपके लिए धम्म दिया, जो 14 और 15 अक्टूबर 1956 को खुद ग्रहण किया और तमाम लोगों को ग्रहण कराया। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं कि बाबा साहब बौद्धिस्ट नहीं थे, बाबा साहब बौद्धिस्ट थे। और ये बाबा साहब ने 1935 में अपने इस भाषण से, अपने एक वक्तव्य से, ये स्टेटमेंट से ये सिद्ध कर दिया कि मैं जो है हिंदू जन्मा, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये स्पष्ट कह दिया। क्योंकि इस देश में जिस बच्चे का जन्म होता है उस पर हिंदू का ठप्पा लग के आता है। लेकिन ये धार्मिक जो आजादी बाबा साहब ने संविधान में दी है, ये उसका स्वयं का डिसीजन है कि मुझे क्या रहना है। इसलिए बाबा साहब का जो आंदोलन है उसको सही दिशा में समझिए और अपने समाज का, अपने परिवार का कल्याण कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।